एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास की महामैराथन क्लास थर्ड बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में महामैराथन क्लास फर्स्ट और सेकंड करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लें। आज मैं आपको महामैराथन क्लास थर्ड कराऊंगी। इसमें मैं आपको मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, खास करके उन प्रशिक्षुओं के लिए जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं या जिनको मैथ नहीं आती है। तो मैं जीरो लेवल से लेकर आपको पढ़ा रही हूँ, और इसमें मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्नों, और जो एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसमें आप 25 में 25 आराम से पेपर में लाएंगे, और आपकी मैथ्स में बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे वो मैथ्स में कितने भी कमज़ोर बच्चे हों, कितने भी कमज़ोर प्रशिक्षु हों। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आप आराम से मैथ में 25 में 25 लेकर आएंगे और आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए हैं, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको इकाई फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये आपको पढ़ा दिया है। इकाई 2 में गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इकाई 3 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। इकाई 4 दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। इकाई 5 अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपके इस वीडियो में आपके लिए 2 चैप्टर लेकर आई हूँ, इकाई 6 और इकाई 7, जिसमें से भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, ये आपको बताऊंगी। और इकाई 7 आपको प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। इन दोनों चैप्टर में से जितने भी आपके प्रश्न पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है, या जिस तरीके से, जिस पैटर्न से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इकाई 6 में सबसे पहला प्रश्न आपका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक से कटती हैं, वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से यानी स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको तो रट गया होगा, 2-3 बार मैंने इस बात को कहा, तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो एक आपकी क्या होती है, खुद से एक से कटती है, एक दूना 2, और 2 आपकी जो होती है वो 2 से भी कटती है, यानी स्वयं से भी कटती है, एक से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है, ठीक है। तो जो एक से कटे और स्वयं से कटे, 3 भी आपकी एक से कटती है और स्वयं से कटती है। स्वयं से मतलब कि खुद से कटती है। 1 तिया 3, 3 एकम 3। तो इस तरीके से इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको एकदम रट गया होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का मासा 16 तथा गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें सबसे आसान तरीका ये है, इसमें सिर्फ आपको सूत्र याद कर लेना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है मासा गुणे लासा। तो क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का मासा आपका है 16, मासा कितना है, 16 है, कितना है, 16 है। और कहा गया है उसका, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 6400। तो हमारे पास बचा क्या, लासा।
आपको सूत्र पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो हमारे पास बचा क्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है और मासा भी पता है, निकालना क्या है हमें, लासा। तो हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे फिर से। देखिए क्या है, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल बता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। ठीक है, क्या होता है, एक सेकेंड, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा होता है। तो हमारे पास दो संख्या क्या है, 6400, गुणनफल कितना दिया है, 6400 दिया हुआ है। पहले मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, क्या है, दो संख्याओं को गुणनफल कितना दिया है, 6400 दिया हुआ है। कितना दिया है, 6400, और मासा कितना है, 16। निकालना क्या है, हमें लासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे कैसे करना है। क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 6400 है, बराबर, फिर क्या है, मासा हमारा 16 है, गुणे लासा हमें निकालना है, तो हम लासा की जगह पर x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको भाग कर देंगे, तो 6400 और ये 16 हम इधर ले आएंगे तो 16 बटे में आ जाएगा, तो 6400 बटे 16 बराबर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 एक कम 16, 16 चक्कू 64 और 2 जीरो हमारे बच गए। तो x बराबर यानी लासा बराबर क्या हो गया, 400। कितना आया, लासा बराबर क्या आ गया, 400। यही हमारा उत्तर है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लासा बराबर हमारा 400 देखिए यहाँ पर है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6400 था, ठीक है, और मासा आपका है 16 और लासा आपको निकालना है, तो इसलिए हमने x मान लिया। अब हम इस 16 को इधर ले आएंगे, इस 16 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, 64 बटे 16। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले आए और 64 बटे 16 को इधर ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 एक कम 16, 16 चक्कू 64। ठीक है, 16 चक्कू 64 कट गया हमारा और 2 जीरो बचे। अब क्या हुआ, हमारा 16 चक्कू 64 कट गया है, तो x यानी लासा बराबर हमारे पास क्या बचा, 400। ठीक है, लासा बराबर क्या बचा, 400। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन यही होंगे, बस क्या होगा, हो सकता है कि ये नंबर भले ही आपके चेंज हों, लेकिन क्वेश्चन से ऐसे ही आएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके ये नंबर चेंज हो सकते हैं, यानी ये नंबर बदल कर दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका ऐसे ही आता है। तो एक पैटर्न आप समझ लीजिए और इसी तरीके से आपको ऐसे प्रश्न करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 16, 32 और 40 का लासा ज्ञात करने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कहा है, संख्या 16, 32 और 40 का लासा ज्ञात करने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम कैसे, गुणनखंड विधि के द्वारा हम इस तरीके से लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का लासा निकाल लेंगे। तो 16 का हम कैसे निकालेंगे लासा, 16 का इस तरीके से निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर क्या हुआ, 2 चक्कू 8, फिर क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 का कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 4 बार आया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4, यानी 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4, देखिए इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसको हमने गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ दिया। अब इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4। ठीक है, अब 32 का निकालेंगे, तो 32 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 32 का निकाल करके, चलिए 32 का सीखते हैं। 32 का कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम उस छोटी से छोटी संख्या को लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 2, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। अब क्या होगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, अब फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। जब तक आपका पूरा का पूरा विभाजित ना हो जाए तब तक आप लासा लघुत्तम समापवर्तक लगाते रहेंगे।
अब देखिए इसमें कितने दो हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए 2, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 5। अब 40 का निकालेंगे, तो 40 का देखिए कैसे निकालते हैं। 40 का सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 40 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 0 आ गया। 2 दहाम 20, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 5 से नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, पूरा कट गया। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक आप उसे करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। यानी हम इन 2 को, यानी 3 बार 2 आया है तो 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं और इसे 5 की घात 1 लिखते हैं। लेकिन जब घात 1 होती है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे ही उतार देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ऐसे ही आया है, 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 गुणे 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं। हम सब में देखते हैं कि सब में क्या कॉमन है, तो सब में 2 कॉमन है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सब में 2 कॉमन है। हम उन हर संख्या को लिखते हैं जो सब में कॉमन हो। ठीक है, जो सब में आई हुई हो, और जो नहीं हो उसको भी लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 की घात, जो सबसे बड़ी संख्या होती है लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लघुत्तम समापवर्तक या नीलासा निकालते हैं तो क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है, 2 की घात 5। यानी देखिए 2 की घात 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 की घात 5 लिख लेंगे और 5 उतार लेंगे, यानी जो संख्या इसमें है उसको भी हम उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन सबको गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात 5 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, 32 पंचे 160। आपका उत्तर क्या आएगा, 160। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संख्या 14, 28, 35 तथा 56 का लासा भाग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी आपने क्या कहा था, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था संख्या 16, 32, 40 का लासा। देखिए किस तरीके से पूछा था, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूछा था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अगर आपसे गुणनखंड विधि के द्वारा पूछ रहा है तो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है, अगर आपसे गुणनखंड विधि के द्वारा पूछ रहा है तो आप ऐसे लगाएंगे, और अगर आपसे भाग विधि के द्वारा पूछ रहा है तो आप इस तरीके से लगाएंगे। तो भाग विधि के द्वारा थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये भाग विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा कैसे लगाएंगे, जो 14, 28, 35 और 56 का हम भाग विधि के द्वारा कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। क्या क्या आपके पूछे गए हैं, 14, 28, 35 और 56, इनको भाग विधि के द्वारा बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी से पहले, चल छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से 14 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 सती 14। फिर क्या है, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, यानी 14 दूना 28। जो संख्या नहीं कटती उसको हम वैसे ही उतार देते हैं। 2 से 35 नहीं कटेगा, इसलिए हम 35 को वैसे ही उतार देंगे। फिर आपका है 56। 56 आपका 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक बचा, 2 अठी 16। ठीक है, फिर अगला है आपका, देखिए 2, 2 7 से नहीं कटेगा तो 7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। 14 7 से 2 से कट जाएगा तो 2 सती 14। 35 नहीं कटेगा, उसको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। 28 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। फिर अगली बार फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 14 आपका 2 से कट जाएगा। 2 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे उतार लिया, ये भी नहीं कटेगा, उतार लिया। 35 भी नहीं कटेगा, उतार लिया। 2 सती 14 कट जाएगा तो इसलिए उतार लिया। अब 7, 7 से देखिए कैसे कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35 और 7 एकम 7। अभी आपका 5 बार कट जाएगा। अब 5 बार में सारा कट जाएगा। ठीक है, क्या होता है, 5 बार में क्या होगा, सारा कट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो कितनी बार आया, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, ये आपका आया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 सत्ती 56, और 56 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 140। यही आपका उत्तर है। तो आपको गुणनखंड विधि से किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप लासा निकालते हैं और किस तरीके से भाग विधि के द्वारा आप लासा निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा लासा निकालना हमने आपको बता दिया। तो देखिए इसमें कितना आंसर आया है आपका 140। अभी हमने आपको बताया कितना उत्तर आएगा 140, तो 140 आपका उत्तर आ गया। तो दोनों तरीके से हमने आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरीके से हमने लासा आपको निकालना सिखा दिया। तो ऐसे ही आपके प्रश्न आते हैं। अब देखिए और किस तरीके से प्रश्न आते हैं उनको भी बता देते हैं। जैसे ये आपका प्रश्न आया हुआ है, एक इस तरीके से प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। या कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या होता है 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो आप भाग विधि के द्वारा निकालेंगे लासा। किस विधि के द्वारा निकालेंगे, भाग विधि के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे छोटी से छोटी पूछा जाए तो आप भाग विधि के द्वारा लासा निकालेंगे। और इसी जगह पे अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा लासा निकालेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप भाग विधि के द्वारा आप क्या करेंगे, लासा को निकालेंगे। और अगर आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे, लासा को निकालेंगे। और लासा भाग विधि के द्वारा गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने की जो विधि है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है और सॉल्व करके बताया है। ये आपकी जो है गुणनखंड विधि के द्वारा है और ये आपका लासा जो है ये भाग विधि के द्वारा है। तो दोनों विधियाँ हमने आपको बता दी है। और ये देखिए घुमा कर प्रश्न पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे डायरेक्ट भाग विधि के द्वारा नहीं पूछा बल्कि आपसे वह छोटी से छोटी संख्या करके पूछ लिया गया है। और अगर आपसे ये देखिए एक प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपसे यहाँ पे क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं पूछा गया बल्कि घुमा कर पूछ लिया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आप 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 व शेष रहे। तो चलिए इस तरीके से भी सीख लेते। देखिए कितना आसान है, लेकिन केवल इतना कह दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25, 30 और 40 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। तो वो छोटी संख्या कौन सी होती है, वह छोटी संख्या होती 600। 600 आपकी 25 से भी और 20 से भी, 25 से भी, 30 से भी और 40 से भी, चारों से आपसे पूरी तरीके से विभाजन यानी पूरी तरीके से कट जाएगी। कैसे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोटी से छोटी संख्या को अब हम इसे यहाँ पर करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, क्या पूछा गया है, जो 20, 25, 30 और 40 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, 2 दहाम 20, 25 नहीं कटेगा, 25 को पूरा उतार लेंगे, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, और 40 20, ठीक है, 2 से 20 बार में 40 कट जाएगा। अभी भी आप 2 से लगा सकते हैं, 2 पंचे 10, 25 को वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 10 बार में 20 आपका 2 से कट जाएगा, 2 दहाम 20। अब देखिए 2 से आपका 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, लेकिन 2 पंचे 10 कट जाएगा। फिर आपका आया, अब आप 3 से कर सकते हैं, 5 नहीं कटेगा, आप वैसे ही उतार लेंगे, 25 नहीं कटेगा वैसे होते 5, 3 पचे 15 कट जाएगा और 5, अब बाकी सब आपका 5 से कट जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है तो हम यहीं से आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है आपका 2, जो आपका है 2 दहाम 20, ठीक है, 25 नहीं कटेगा इसलिए 25 पूरा वैसे ही उतार लिया है हमने, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अब आपको समझाते हैं। देखिए 25 मैंने पूरा वैसे ही उतार लिया। अब 15, 2 से 15 बार में 30 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 15। अब 2 दूनी 4 और एक 0 आ गया, ठीक है। फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 25 नहीं कटेगा तो 25 को जो संख्या आपकी नहीं कटेगी उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर 2 15, 2 से नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 दहाम 20, ठीक है। अब 2 से एक बार फिर से काटेंगे,
क्योंकि अभी 10 है आपका, 10 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 फिर से लेंगे। तो 2 5 से नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, इसलिए 5 उतार लिया। 25 नहीं कटेगा, उतार लिया। 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लिया। अब 2 पंचे 10 कट गया, ठीक है। अब हम 3 बार लगाएंगे, क्योंकि 15 है, 15 3 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बार लगाएंगे। तो 3 बार लगाएंगे, देखिए आपका क्या हुआ, 3 5 नहीं कटेगा तो 5 हो गया। फिर आपका हो गया 25 नहीं कटेगा, 25 वैसे ही उतार लिया। तो 3 पचे 15 कट गया। अब बचा 5, तो 5 ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम 5 से 5 सारी संख्या काटेंगे। 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब भी फिर 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास बच गया है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब तक नीचे सारी संख्याएं एक एक नहीं बचेगी, तब तक आप उसको क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गुणा किया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 उतार लिया। फिर पचम 25। अब 24 और 25 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 600। तो ये है आपका उत्तर। देखिए कितना आसान है। अगर आपसे पूछी जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो 600 ऐसी संख्या थी जो हमारी 20, 25, 30 और 40 से पूरी तरीके से विभाज्य हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को बार बार देख लिया करिए। तो आपको जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आएगी, वो बार बार समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। आगे बढ़िए, ये देखिए अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 क्या 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप सबका पहले क्या करेंगे, सबका सबसे पहले आप मासा निकाल लेंगे। कैसे, अलग अलग तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये कहा गया है कि जिसमें से 1 शेष बचे, 3 शेष बचे और 5 शेष बचे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 49 में 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 49 में आप 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 48, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 59 में 1 को, फिर आप 59 में 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 3 है, तीसरे स्थान पर है। तो क्या बचेगा आपके पास, 59 में जब आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 59 में, हाँ 3 को माइनस करेंगे तो 56 बचेगा। फिर अगला है 109। 109 में आप क्या करेंगे, 109 में कितनी संख्या है, 5, हाँ 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 104। तो जो आपके पास जो संख्या बची 48, आपके पास संख्या कितनी बची है, आपके पास संख्या बची है 48। फिर आपके पास बची, यानी 48 बची, फिर आपके पास बची 56, सबको माइनस करने के बाद की बात हम कर रहे हैं, और बची 104। ये जो आपके पास संख्याएं बची, इन सबका अलग अलग आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो सभी संख्याओं का आप क्या करेंगे, मासा निकालेंगे इस तरीके से। देखिए सबसे पहले सबको 49 को 1 से माइनस कर दिया, यानी कि ये शेष बच रहे थे, तो हमने पहले शेष को माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49 और 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो हम क्या करेंगे, जब शेष बचेगा जब ये संख्या है, आप इनसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन सभी संख्याओं को माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए सभी का अलग अलग मासा निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सभी का क्या करेंगे, अलग अलग मासा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ठीक है। तो 24 बार में 2, 24 बार में 48 आ गया। फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छंग 12 कट गया, 2 तीन 6 कट गया, तो 3 एक कम 3। तो बचा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आपके पास बचा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है आपका 56। 56 का कैसे करेंगे, 56 आपका 28 बार में कट जाएगा, 2 से 28 बार में, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16। फिर 14 बार में आपका 28 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। फिर 7 बार में आपका 2 से 14 कट जाएगा, 2 सत्ती 14 और 7 एक कम 7। क्या बचा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। अगला देखिए आपका है 104। 104 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, पूरा पूरा विभाजित हो गया। फिर 2 से आपका 52 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर आपका है 2, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। अब 13 13 बार में ही जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 13 एक कम 13।
तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 13। ठीक है, अब क्या करना है, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, मासा निकालने की हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है, तीनों में दो कॉमन संख्या है। देखिए सब में दो आया है। ठीक है, तीनों में कौन कौन कॉमन है, दो। दो तीनों में आया है, 48 में भी, 56 में भी, 104 में भी। तो तीनों में आया है, 3 आपका एक ही बार आया है, 7 एक बार आया है और 13 एक बार आया है। तो वो हम वही उसी संख्या को लेते हैं जो तीनों में कॉमन होती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों में क्या कॉमन है, दो। इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। ठीक है, यानी 48 में भी दो आया है, 56 में भी दो आया है और 104 में भी दो आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 2 गुणे 2 हम ले लेंगे, कितना क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो उत्तर क्या होगा आपका 8। यानी तीनों में जो भी कॉमन होगा हम उसको ले लेंगे। तीनों में 48 में भी दो कॉमन है, 56 में भी दो कॉमन है और 104 में भी दो कॉमन है। तो 2 दूनी 4 और तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बड़ी से बड़ी संख्या को किस तरह से ज्ञात करते हैं और छोटी से छोटी संख्या को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न एक्सरसाइज 6 के। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके पेपर में हर बार आते हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ मैं ये मान सकती हूँ कि आपके पेपर में भले ही नंबर चेंज हो, लेकिन आपके जो पेपर में जो प्रश्न बनेंगे वो इसी टाइप के होंगे, सेम यही होंगे, केवल संख्या भले ही चेंज हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, खूब फ्रेंड में शेयर करिए। और आपके जो डीएलएड प्रशिक्षु, जो आपके डीएलएड में आपके जो साथी हैं उनको शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और भाई शेयर का पैसा वैसा तो नहीं लग रहा है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए देखिए अब एक्सरसाइज 7। ठीक है, एक्सरसाइज 7 में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 7 के वही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, तो ये आपको एक्सरसाइज 7 में पढ़ना है। तो चलिए देखिए प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के आपका प्रश्न आता है, ये आपके बहुविकल्पी में आते हैं। जैसे कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, तो आप भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे, चलिए देखिए। जैसे 3/8 है आपका, इसको हम प्रतिशत में किस तरीके से बदलेंगे। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, 3/8 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो 3/8 को हम क्या कर देंगे, जब भी कभी पूछा जाए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, जब अगर हमें 3/8 को पूछा गया 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/8 गुणे हम 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3/8 गुणे 100। ठीक है, 3/8 को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए पूछा जाए तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या क्या कर देते हैं, गुणा 100। जो भी संख्या दी होगी उससे हम गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी उससे हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बसा लीजिए कि जब भी कभी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। मान लो 2 से आपको कहा गया 2 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम 2 को 100 से गुणा कर देंगे। आपसे कहा 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/2 को हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से करना है। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 3/8 को हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अब भाग करेंगे। ठीक है, कैसे, हम क्या करेंगे, क्या होता है, 2 चक्कू 8, या हम ऐसे करते हैं, चलो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10 और 1 0। ठीक है, ये 2 बार में कट गया। अब हम 4 को कट करते हैं, क्या है, 4 एकम 4। देखिए इस तरीके मतलब जो हमारे क्या होते हैं, जो जिन्हें गणित नहीं आती है, जो गणित में कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं एक बच्चों की तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, जिसे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे कि हम 3/8 को हम 100 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 4 दूनी 8 बचे 2। 10 में से 8 गए, 2 ही तो बचे भाई, 2 बचे, बचा क्या, 4 पंचे 20।
तो हमारा ये कट गया। अब देखिए हम 25 को जब हम 2 से काटेंगे, एक सेकेंड, जब हम 25 को किससे कट करेंगे, 2 से, तो क्या होगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे क्या बचा 5। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब क्या होगा, 2 दूनी 4, देखो 2 बार में गया, बचा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को 1 से कैसे कट करें, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। जब हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। अब 10 जो है 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 2 पंचे 10, ये हमारा कट गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, हमने क्या लिखा था कि क्या लिखा था, 3/8 गुणे 100, यानी 3/8 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब हमारा उत्तर क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 25 बार में कट जाएगा। अब हम 25 को, अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे देखिए, 3 गुणे 25/2 हमारे पास बचा है, तो हम लिखते हैं 3 गुणे 25/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, 12.5। हमारे पास क्या आया, 3 गुणे 12.5। ठीक है, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास उत्तर क्या होगा, कितना उत्तर आएगा, उत्तर आएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी 37.5%। ठीक है, अब हम प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम परसेंट में कर लेंगे। 37.5% हमारा उत्तर आ गया। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए 3/8 गुणे 100, इस तरीके से हुआ 3/8 गुणे 100। अब 3/8 गुणे 100 को हम भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 25 बार में 100 कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास 3/2 गुणे 25। ठीक है, ये देखिए 3 गुणे 25/2 बचा। अब इनको गुणा कर लेंगे, 75/2। तो हम जब 2 से 75 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 37.5% हमारा उत्तर बचेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2 सही 3/8, क्या कहा है, 2 सही 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 सही 3/8 दिया गया है, इसको सबसे पहले हम सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। कैसे सरल करते हैं, चलिए बताते हैं। क्या दिया है आपका, 2 सही 3/8 दिया है, तो इसको हम सबसे पहले सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करते हैं, सरल करने के लिए हम 8 को 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जो उत्तर आता है उससे हम 3 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, 2 सही 3/8 लिखा है आपको, तो 8 से 2 को गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा उसमें हम 3 को जोड़ देंगे। तो यही सरल करते हैं इस तरीके से। तो 2 सही 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/8 को हम 2 सही 3/8 को क्या लिखेंगे, 8 दूनी 16 और 16 3 19। ठीक है, 19/8 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सरल करते हैं। अब कहा गया है इसको प्रतिशत में बदलिए, तो हम जिस भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है उसको हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, आप 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए आपने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया, फिर इसको भाग दे दिया, 8 से 100 को भाग दिया, तो वही 4 बार में आपका कटा, 4 दूनी 8 और 4 25 बार में 25 चक्कू 100 होता है, तो आपका कट गया। बचा क्या, 19 गुणे 25/2 बचा। क्या बचा, 19 गुणे 25/2 बचा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या हुआ, 19 गुणे 25/2। अब हम 19 और 25 को गुणा कर देंगे तो 475/2 आएगा। अब 2 से हम 475 में भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 237.5%। ठीक है, प्रतिशत। आ गया समझ में। अब अगला प्रश्न है आपका, 2/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2/25 कोई कैसी भी संख्या हो, हमने आपको बताया था 2/25 है, तो इसको भी हम गुणा 100 कर देंगे। गुणा 100 करने के बाद हम इसको कट पीट कर देंगे। देखिए अब कैसे कर दिया, क्या है आपका, 2/25, 2/25 दिया, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 हो गया। बचा क्या आपका, 2 गुणे 4 बचा, 2 गुणे 4 क्या हो गया, 2 चक्कू 8, 8% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, निम्न को प्रतिशत में बदलिए, ये भी आपका वैसे ही प्रश्न है, प्रतिशत में बदलना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग ये है
आप सोच रहे होंगे ये भी तो वैसे ही प्रश्न है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बदला है। इसमें देखिए दिया गया है 0.015, ये दिया है आपका ना। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका दिया है 0.015, ये आपका प्रश्न दिया है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? इसको हम क्या करेंगे, 0.015 में हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 कर दिया। ठीक है, गुणा 100 कर दिया। अब ये पॉइंट हम हटाएंगे तो देखिए, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो हम एक के बाद, जितने पॉइंट के बाद जीरो होते हैं हम उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है हम उतने जीरो बढ़ाते हैं। तो एक के बाद 3 पॉइंट जीरो संख्याएं हैं, 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्या आ गया, तो आ गया, तो हमारे पास आया 0.015 बटे गुड़े 100। अब जब हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो बढ़ेंगे तो हम 2 जीरो इसमें से कट कर देंगे, 2 जीरो इसमें से कट कर देंगे, कट गया। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 5/10। क्या बचा 5/10। तो आपको पता है, सॉरी 15 है ये, तो हमारे पास बचा क्या, 15/10। तो हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। हम ऐसी संख्या लेते हैं जिससे दोनों संख्याएं कटे। ठीक है, 5 या 15, तो हमारे पास बचा क्या, 3/2। अब हम जब 2 से 3 को भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1.5। कैसे, जब हम 3 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 को 3 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 बचा 1। आपको पता है यहाँ पे 1 है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10। देखिए उत्तर क्या आ गया, 1.5। तो ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए इस तरीके से प्रश्न लगा हुआ है, 0.015 गुणे 100 बटे, अब ये हमने पॉइंट हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 आ गया। तो 15/1000 गुणे 100 कर दिया, 2 जीरो कट गए, तो 15/10 हमारे पास आ गया। अब क्या हो गया, अब देखिए 3/2 हमारा आ गया, फिर उसके बाद हमने 2 से 3 को भाग दे दिया तो 1.5 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, समझ में आ गया। अब देखिए 0.12, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यहीं पर समझ लीजिए। 0.12 को प्रतिशत में बदलना है तो ये पॉइंट हट जाएगा और इस पे 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो लग जाएंगे, गुणे 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, आपको नीचे समझा देती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है आपका प्रश्न, 0.12 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 0.12 गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, 12 गुणे 100/100। ठीक है, 100 एक कम 100, 100 एक कम 100 कट गया, बचा क्या, 12। कितने, क्या उत्तर आया, 12%। बस यही हमारा उत्तर है। अब ठीक इसी तरीके से ये भी प्रश्न है, 0.04 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम 0.04 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। 0.04 इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, 0.04 गुणे 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 100 एक कम 100, 100 एक कम 100 कट गया, 100 100 से कट गया, बचा क्या हमारे पास 4, यानी 4% हमारा उत्तर आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से प्रश्न आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न कैसा पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे या दशमलव को प्रतिशत में बदल रहे थे। अब क्या करना है, निम्न को दशमलव में बदलना है। जो आपका प्रतिशत है उसको दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, किस तरीके, जैसे आपका 45% है तो 45% को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 45% को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो जब आपका प्रतिशत लगा होता है तो आपको पता है जहाँ प्रतिशत लगा होगा उसके नीचे आप प्रतिशत की बजाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो 45/100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी हम इसको कट कर देंगे। कैसे काटेंगे, देखिए इसको क्या काटेंगे, जैसे अगर आपका नीचे 2 लगा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट लगाकर क्या कर देंगे, 0.45 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.45। अगर नीचे 2 जीरो हैं तो आपके ऊपर की 2 संख्या
के पहले पॉइंट लगेगा। अगर यहीं पर आपका 1000 होता तो आपका क्या होता, 0.045 आप लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 24.5% अब में आपको दशमलव में इसको बदलना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 24.5% को दशमलव में बदलना है, तो हम 24.5/100 कर देंगे। अब हमने यहाँ पे दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो जितने भी नीचे जीरो होंगे उतनी संख्या के ऊपर के पहले आपके क्या लगेंगे, पॉइंट लग जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सरल करते हैं, 245/1000 हो गया। तो जितने आपके नीचे जीरो होंगे उतनी संख्या से पहले आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो आपका उत्तर आएगा 0.245, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको दशमलव से प्रतिशत, सॉरी, आपको भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है, और निम्नलिखित को दशमलव में यानी भिन्नों को जो प्रतिशत आपके हैं उनको दशमलव में कैसे बदलना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए किस पैटर्न, देखिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे के बेस पर दो प्रश्न बनते हैं आपके। किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, देखिए बढ़ा परसेंटेज बराबर बढ़ा मूल बटे पहले का मूल गुणे 100, घटा प्रतिशत या परसेंटेज बराबर घटा मूल बटे पहले का मूल गुणे 100। तो इस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चन, चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे इस तरीके का प्रश्न आया है, एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए। यानी एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 और आ गए, ठीक है। तो सैनिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आपको पता है जब 400 सैनिक थे तो 40 और आ गए, तो क्या हो गया, 440 लोग हो गए वहां पर। तो देखिए क्या कहा गया, शिविर में पहले सैनिकों की संख्या कितनी थी, 400, ठीक है। 40 सैनिक और बढ़ने पर आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, 400। तो क्या है, शिविर में सैनिकों की संख्या कितनी थी, 400, ठीक है। और 40 सैनिक के बढ़ने पर आपके कितने हो गए, 400 + 40 यानी 440 हो गए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैनिक में वृद्धि पहले देखेंगे कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान सैनिक यानी अब जो सैनिक आ गए हैं, जो आपके जुड़ गए हैं, वो वर्तमान सैनिक, और जो पहले सैनिक थे यानी पूर्व सैनिक जो पहले थे, तो वर्तमान में कितने हो गए, 440, और पहले कितने थे, 400। तो हम 440 में 400 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितने आ गए, 40। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 40% की, ठीक है। कितने प्रतिशत की हुई, 40% की। तो अब हम उसी सूत्र को लगा देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, बढ़ा प्रतिशत बराबर बढ़ा मूल बटे पहले का मूल गुणे 100। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको सूत्र पता होगा तो बढ़ा मूल, कितना मूल बढ़ा था, 40, कितना बढ़ा था, 40 लोग आ गए थे ना भाई, 40 लोग बढ़े थे आपके सैनिक। कितने शिविर में सैनिक बढ़े थे, 40 लोग। तो 40 लोग आ गए, और पहले कितने थे, 400 लोग। तो हम 40 बढ़ा मूल्य 40 हो जाएगा, और पहले का मूल्य कितना था, 400। तो 40/400 और गुणे 100। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 100 एकम 100, 100 चक्कू 400, यानी आपका क्या आ गया, 40/4 आ गया। कितना आ गया, 40/4 आ गया। फिर हम 4 से 40 को भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके के आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, देखिए कितना आसान आपका सवाल था, बढ़ा प्रतिशत पर आपका कितना आसान सवाल था। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, प्रतिशत पर ही। देखिए अजय ने बाजार से 3 दर्जन केले खरीदे, ठीक है, 3 दर्जन केले खरीदे। तो आपको पता है कि 1 दर्जन केला कितना होता है, 12 केले। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 3 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 12 गुणे 3, यानी 12 को 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, यानी उसने 36 केले खरीदे, ठीक है। तो यदि 20% केले खराब निकल गए, खराब निकल गए मतलब कि आपको घाटा हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सा प्रतिशत लगाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घटे हुए प्रतिशत को लगाएंगे। तो कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, 20% का, यानी 36 का हम 20% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 36 का 20% हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं,
तो जब 36 का 20% जो निकालना है तो हम का की जगह पर गुणा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? का की जगह पर गुणा। और आपको अभी हमने बताया था अगर 20% पूछा गया है और इसको 20% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 20/100 लिखते हैं। ठीक है। जब भी आपका 4% पूछा गया तो हम 4/100 लिख देंगे। ठीक है। 2% पूछा गया तो आप 2/100 लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। तो 36 का 20% पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे? 36 गुणे 20/100। क्या लिखेंगे? 36 गुणे 20/100। अब हम क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी हमारे पास क्या आ गया? 36 गुणे 1/5। ठीक है। 36 गुणे 1/5 आ गया, यानी 36/5 आया। और 36 से हम जब 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? 7.2। ठीक है। 7.2। तो अब आपसे पूछा गया है कि उसके पास शेष कितने केले बचे, तो आप क्या कहेंगे? शेष बचे अच्छे केलों की संख्या क्या होगी? आप 36 में 7.2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29.2। तो यही आपका उत्तर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अजय ने कितने दर्जन केले खरीदे? 3 दर्जन। अब हम 3 दर्जन केले कितने होते हैं? 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 3 दर्जन में 36 केले हो जाएंगे। अब 36 का 20% इसमें पूछा गया है तो हम 36 का 20% निकाल लेंगे। फिर हम ये ज्ञात कर लेंगे कि शेष बचे अच्छे केलों की संख्या कितनी है, यानी कि 36 में हम 7.2 को माइनस कर देंगे तो 29.2 आपका उत्तर आएगा। ये था आपका प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार ने कंबल 1200 का 20% की छूट देकर खरीदा, यानी 1200 का, सबसे पहले तो आप 1200 का 20% निकालिए। जैसे जैसे सवाल पूछा जा रहा है पहले उसका आप उसको सॉल्व करते रहिए, आपका उत्तर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले 1200 का 20% निकालेंगे तो 12 और का की जगह पर हमने आपको बताया गुणे लिखते हैं, और 20% आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? 20% में आप क्या करेंगे? 20/100 लिख देंगे। इस तरीके से आप प्रतिशत निकालते हैं। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 होता है। ठीक है। तो क्या हो गया? 1200 गुणे 20/100 में आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 1200 गुणे 5। ठीक है। 1200 गुणे 5 बचेगा। अब आप क्या करेंगे? 5 से 1200 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 240। ठीक है। तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 240 रुपए। ठीक है। तो कितने रुपए का कंबल उसने खरीदा था? 240 रुपए का कंबल खरीदा। तो ज्ञात कीजिए कंबल कितने में बेचा गया। अभी आप पढ़ रहे थे कि कंबल कितने में खरीदा, ये आपने निकाला। 1200 का 20% की छूट पर उसने बेचा, तो 1200 के 20% पर कंबल बेचा गया। तो आप क्या करेंगे? अब 1200 में आप 240 को माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 960 रुपए में उसने कंबल को क्या किया? 1200 का 20% की छूट पर बेच दिया, तो 1200 में। अब ज्ञात कीजिए कंबल कितने में बेचा गया, तो आपका कंबल कितने में बेचा गया? आपने खरीदा, बेचा गया, सॉरी, 960 में। अब अगला प्रश्न देखिए किस तरीके से प्रश्न आता है। एक इस तरीके से प्रश्न आता है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। ये आपके प्रश्न जो है आपके यूपी टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके यूपी टेट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 7% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट आए, 20% सेकेंड आए और शेष विद्यार्थी थर्ड आए। ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम 60, आपके क्लास में कितने विद्यार्थी थे? 60। तो सबसे क्या कहेगा? प्रथम श्रेणी में 60 का 60% निकाल लेंगे, द्वितीय श्रेणी में 60 का 20% निकाल लेंगे, और तृतीय श्रेणी आपको नहीं पता है तो इन सबके जोड़ घटाकर इनको निकाल लेंगे। तो देखिए क्या गया है कि प्रथम श्रेणी का 60 का आप 60% पहले निकाल लीजिएगा। तो 60 का 60% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 60 गुणे 60/100 लिख देंगे। ठीक है। अब एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 6 गुणे 6। तो 6 गुणे 6 कितना होता है? 36। यानी कि जो प्रथम श्रेणी से विद्यार्थी जो पास हुए थे वो कितने विद्यार्थी थे? 36 विद्यार्थी। पता चल गया आपको? अब आपको क्या करना है? अब 60 का आपको 20% निकालना है, क्योंकि उससे हमें द्वितीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए इससे इसका पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? 60 गुणे 20/100। ठीक है। यानी 60 का 20% ऐसे ही तो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इससे एक जीरो कट गया, इससे भी एक जीरो कट गया, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा 6 गुणे 2, यानी जो 12 जो आपके पास विद्यार्थी थे वो आपके द्वितीय श्रेणी से पास हुए। ठीक है।
अब आपको तृतीय श्रेणी से कितने विद्यार्थी पास हुए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, शेष लिखेंगे। शेष विद्यार्थी में हम माइनस कर देंगे प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी को और द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी को। ठीक है, तो शेष हमारे पास पहले कितने थे, 60 थे। ठीक है, माइनस, अब हम 60 में माइनस ही तो करेंगे इतने विद्यार्थी, तभी तो हमें पता चलेंगे कि तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी कितने थे। तो 60 में हमने माइनस किया कितने को, आपका आया था प्रथम विद्यार्थी जो थे आपके 36 थे, और प्लस आपके द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी जो थे 12 थे। तो 36 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 में 12 जोड़ेंगे आएगा 48, और 60 माइनस 48, यानी कि तृतीय श्रेणी के कितने विद्यार्थी थे, 60 से 48 को माइनस कर दो, बचा 12। तो कितने विद्यार्थी थे, 12, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी आपको पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी कितने थे, यही आपको नहीं पता था, तो ये आपका हो गया तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी। ठीक है, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण थे, ये आपका उत्तर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हर एक पैटर्न को मैंने आपको बताया है कि किस किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं। हर एक पैटर्न को मैंने आप में इसमें दे दिया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, भले ही आपके संख्याएं बदली जा रही हों, भले ही संख्या बदली आए, लेकिन आपके सवाल एक भी अलग से नहीं आएंगे। जो भी आएंगे सेम टू सेम यही सवाल आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने जो डीएलएड के फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है, या आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी सीखना हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, उसके बारे में आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ही आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।